वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। मुलाकात मंच में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं नरेंद्र सिंह जी बैस, जो कि मध्य प्रदेश के एक अच्छे बुद्धिजीवी हैं। सवाल हमारे, जवाब आपके। यह साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है बैस जी आपका। नमस्कार। पूरा शुभ नाम क्या आपका? नरेंद्र सिंह बैस। पिताजी का शुभ नाम? श्री शेर सिंह जी बैस। और माता जी का? श्रीमती मथुराबाई बैस। जन्म स्थान आपका? इंदौर। और उम्र कितनी आपकी? 68 साल। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि देश में जो स्थिति विस्फोटक बनी हुई है, महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों की दुष्कर्म के बाद हत्याएं हो रही हैं, तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? क्या बोलना चाहिए? इस समस्या का समाधान सिर्फ आपका जो है समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज का जो है हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस प्रकार के जो अनैतिक कृत्य करने वाले हों उनके खिलाफ एकजुट होकर उनको कठोर से कठोर दंड दिलवाने के लिए अग्रसर हों। और जो है सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, आपके जो है उनका इम्प्लीमेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को जो बलात्कार और महिलाओं का जो है उत्पीड़न करते हैं, उन्हें तो ये कहूँगा कि जो बलात्कार और इस प्रकार के जो वो है बच्चियों के साथ वो करते हैं, उन्हें आपके जो हैं सरेआम गोली मार देना चाहिए। एक सवाल आपसे और हम करने जा रहे हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में विपक्ष कुछ कह रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है। आप क्या समीक्षा करना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? उनके कार्यकाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उनके संबंध में इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है देश को एक रखना। देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम एकजुट रहें। और मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 7-8 प्रधानमंत्री देख लिए हैं, परंतु इस प्रकार का प्रधानमंत्री जो हर माह जनता से रूबरू आपका जो रूबरू हो और संबोधन करे, इस प्रकार का प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। और जिसने आपके जो है भारतीय संविधान के जो है जो आपका इस प्रकार का जो रूप जो था, जो हमारे लिए विखंडनकारी था, जैसे आपका धारा 370, जिसके तहत आपका जो है कश्मीर को विशेष दर्जा, मुस्लिम महिलाओं को पक्ष में 3 तलाक कानून बनाना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार के जो अपने 6 वर्षीय कार्यकाल में जनधन योजना और अनेक कार्य जो है इनके सराहनीय हैं। अकेले मोदी जी के भरोसे जो है कार्य नहीं होगा, इसके लिए उनकी पार्टी के साथ ही हमें पूरे देशवासियों को अपने मतभेद भुला करके
अग्रसर होना पड़ेगा। इस समय देश में आतंकवाद, नक्सलवाद बढ़ रहा है। कश्मीर में अभी बीजेपी 14 नेताओं की हत्या कर दी गई है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देश में आतंकवाद, कश्मीर के अंदर आतंकवाद ये पुराने समय का जैसे पूर्व में नक्सलवाद था, ये उसी प्रकार का आपका जो है जो देश में नक्सलवाद का परिणति है आतंकवाद। और कश्मीर के अंदर विगत 70 सालों से उस राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ये उसी का परिणाम है कि वहाँ पर आतंकवादी और वो विशेष को जो है लोगों को जो है शिक्षा दीक्षा से जो है वंचित रखा गया। एक सवाल आपसे हम और करने जा रहे हैं। जी। अभी इस समय कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है। महबूबा मुफ्ती जो बाहर आ चुकी हैं वो इस समय बयान दे रही हैं, अगर 370 धारा को बहाल नहीं किया गया तो मैं तिरंगा को नहीं थामूंगी। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो खुला राज्य लोगों का मामला बनता है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार के राजनेता अथवा जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, उन्हें उठा करके जो है जेल में जो है बंद करना चाहिए। इसका कारण है कि हर चीज़ की एक अपनी मर्यादा होती है, लोकतंत्र की अपनी मर्यादा है। लोकतंत्र में जन कल्याण और लोकतंत्र साथ में जब ही चल सकते हैं जब आपका अपनी मर्यादा में रहें। और शासन को चाहिए कि इस प्रकार के जो हैं देश को, समाज को, राज्य को बांटने वाली जो हैं ताकतों का कठोरता से विरोध करें। सारी दुनिया में अभी आप अखबार पढ़ते हैं और आप बुद्धिजीवी हैं, सारी दुनिया में इंसानियत को आपस में बांटने की एक साजिश हो रही है। अभी ताज़े मामला आपके सामने है कि फ्रांस में एक महिला का चर्च में घुस के सरकलम कर दिया गया और नारे जो है हमलावर हैं भगवान के नाम से लगा रहे हैं, अल्लाह के नाम से लगा रहे हैं और अन्य 2 लोगों की भी हत्या हो गई। इसके पहले फ्रांस में एक टीचर का सर कलम कर दिया गया और ऐसी घटनाएं इंसानियत को बांटती हैं। आपके क्या विचार है? इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? इस संदर्भ में मेरा कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा स्टाइल से संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार है। चाहे फ्रांस हो, भारत हो या अन्य विश्व के देश हों, मानवता के प्रति इस प्रकार के घटनाएं होना पूरे मानवता के लिए शर्मसार है और यह एक प्रकार की आतंकवादी गतिविधि है। कोई भी धर्म मानव समाज का विखंडन करने के लिए नहीं कहता, वो आपस में प्रेम रखने के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे आपका इस्लाम हो, वो मानव से मानव जोड़ने की बात करता है, सबको एक साथ में और उस आपके परमात्मा के जो है संदेश को प्रचारित करते रहने का जो है आह्वान करता है। कहता है कि आप जो है सर्वभूते हिते रता, आप सबकी भलाई में लगे रहो। संपूर्ण विश्व आपका परिवार है
यही जो है सर्व धर्म समभाव की बातें जो है हमारा वो भी कहता है, और सभी दूसरे अन्य धर्म भी जो है आपस में प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं नरेंद्र सिंह जी बैस। इनके साक्षात्कार में खुशबू है, मानवता की महक है और एक इनकलाब की आग है। इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, हम इनका स्वागत करते हैं। बताइए ये खास साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं और मानवता को मजबूत बनाएं। जय विश्व। धन्यवाद। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सरल बना जावें। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे हम तर जावें। चल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधार वर्षा में। निज आन कान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। सब कुछ जावे किंतु हमारी आन बची हर आन रहे। कभी हमारे पूर्व अर्थात हृदय में खोटे भावों का न वितान रहे। अच्छे और बुरे की हमको हरदम ही पहचान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जय भारत माता की जय। जय। क्या बात।